श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चार फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान जी का सम्मान करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, वह सारे कष्ट, रोग, विकार हर लें। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करना भी काफ़ी लाभदायक होता है। फिर खुद को रामदूत श्री हनुमान जी को समर्पित करें। श्री हनुमान जी की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी। वह साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंग बली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत अर्थात पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान, आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग ब्रज के समान हैं। आप कुमति यानी नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं व आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप हाथों में ब्रज यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश हैं व श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वे भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित सुनिबेको रसिया, इसी पंक्ति के आधार पर कहा गया है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो श्री हनुमान किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं व राम कथा सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम जी के कार्यों को भी आपने संवारा। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से अपने हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की। वह आपको अपने भाई भरत के समान ही प्रिय बतलाया।
सहस बदन तुम रोचस गावे, अस के श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल चाहते, कभी को बिद कहे सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिगपाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान श्री राम जी से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जगत इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में हजारों युग लग जाएं, उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेलमुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हें देते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत ही आसान हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हुको डरना। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंग बली महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपके ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है वहाँ भूत प्रेत निकट नहीं आ सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। तो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हें पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे श्री हनुमान, सीता माता ने आपको वरदान दिया है
जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से ही भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करके ही भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। की शरण लेकर ही मृत्यु के उपरांत भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो से मिले हनुमत बलबीरा। जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी को रिसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। इसलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम।